नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। आज डे 2 है इस 30 डे वर्क हार्ड चैनल का दूसरा दिन और सुबह सुबह आ चुके हैं छत पे। यहाँ का नज़ारा आप देख सकते हैं, कितनी सुंदर लग रही है आपको देखने में। यहाँ देख सकते हैं किसान सब नीचे काम कर रहे हैं और हम छत पे आए हैं धूप लेने के लिए। अब चलते हैं लाइब्रेरी की ओर। लाइब्रेरी आते ही खान सर का मैंने ये बायोलॉजी का नोट्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे हालांकि मैंने एक बार पढ़ लिया था तो एक बार रिवाइजिंग कर लेते हैं। क्योंकि कई बार होता है कि बहुत दिनों के बाद पढ़ने के बाद आप मुख्य मुख्य पॉइंट या फिर बहुत सारे चीज़ ऐसे छोटे छोटे चीज़ होते हैं जो कि आप भूल जाते हैं। तो ऐसे हम भूल जाते हैं, तो इसको याद करने के लिए रिवाइजिंग उतनी ही ज़रूरी होती है। तो मैं कभी कभी ऐसा करता हूँ, मैं टाइम अपने से बना लेता हूँ कि एक बार बायोलॉजी को या फिर इस तरह सिलेबस बना लेता हूँ कि किसी न किसी दिन हर एक चैप्टर को मौका देते हैं कि एक बार रिवाइजिंग कर लें, क्योंकि रिवाइजिंग ही आपके बेस को मजबूत बनाती है। तो रिवाइजिंग के लिए खान सर का मैंने ये PDF रखा है जो कि नोट्स हैं, और भी बहुत सारे बुक होते हैं जो कि आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। और आपको जो भी बुक ज़्यादा पसंद हो उसी से पढ़ें। ऐसा ज़रूरी नहीं कि खान सर का ही नोट्स से आप तैयारी करें, ऐसा कुछ नहीं। ऐसे हम किरण पब्लिकेशन का ये वन लाइनर बुक आता है, मैं उनसे भी पढ़ता हूँ। फिलहाल हमें जोर की भूख लग गई है और अभी जाएंगे रूम पे और खाना बनाएंगे, फिर उसके बाद वापस आएंगे लाइब्रेरी की ओर। खाना बनाने के लिए मैंने एक पहले से तैयार कर लिया है और चढ़ा दिया। ये चावल दाल इसी में है और मैंने चावल दाल को एक ही में कर दिया है। हालांकि लगभग हमारा खाना तैयार हो चुका है और ये 2 सीटी देते ही हमारा चावल जो है तैयार हो जाएगा। और चावल बनने के बाद मैंने दाल उसी में दे दिया है, दोनों एक ही बार बन जाती है। और सब्जी भी बना लिया है और ये बैगन का चोखा जो कि खाने में काफ़ी मज़े आता है। अगर इसको पका के खाएंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। हालांकि हमको बहुत अच्छा लगता है तो इसीलिए मैं इसको पका लेता हूँ, पका के चोखा बना लेता हूँ। इसका चटनी जो बनता है काफ़ी मज़ेदार बनता है। आप इसमें लहसुन, प्याज और अन्य सारे बहुत सारे चीज़ दे सकते हैं इसमें, और मेरे पास ज़्यादा उपलब्ध नहीं, इतना देखें कर लेता हूँ, काफ़ी अच्छा लगता है। अब खाना खाने के बाद चलते हैं अगेन लाइब्रेरी की ओर। ये रहा हमारा आउटडोर। अब देख सकते हैं ये धूप निकल चुकी है, थोड़ी सी गली जैसा है, गली के ओर से थोड़ी सी ही दूर पे है हमारा ये लाइब्रेरी। चलते हैं डायरेक्ट, आपको वहीं पे लेके जाते हैं लाइब्रेरी में। ये जो मैंने नोट्स बनाया है ये हिस्ट्री का है और इसको हम नोट्स बना लिए ताकि रिवाइज करने में आसानी हो, क्योंकि हर चीज़ तो बुक में तो हालांकि रहता ही है। ऑनलाइन मैंने क्लास लिया था करियर बिल पे, तो उसी का मैंने जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है मैं नोट्स साथ ही साथ बना लेता हूँ, ताकि कभी कभी जब एग्ज़ाम नज़दीक हो या फिर एक समय में आए तो रिवाइज कर लें। तो आप अपना नोट्स साथ में साथ ज़रूर बनाते रहें, ये प्लस पॉइंट मिलता है जब एग्ज़ाम नज़दीक मिलता है तो रिवाइजिंग करने के लिए। राजनीतिक शास्त्र पढ़ते हैं। ये भारत का राज्य व्यवस्था एवं संविधान है जो कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है प्रतियोगिता परीक्षाओं में, और जितने भी न सिर्फ ये एग्ज़ामों में, आपके दैनिक जीवन में भी आपका इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। क्योंकि इससे सीख मिलती है कि किस तरह से संविधान बनाया गया है और हमारे भारत में संविधान का कितना महत्व है, ये तो आप लोग भली भांति जानते हैं। तो जो भी मैंने पढ़ा है उसको इम्पोर्टेंट जो भी लगा मैंने उसको अंडरलाइन कर लिया, ताकि जो भी इम्पोर्टेंट हो एक बार पुनः देख ले तो याद जल्दी से हो जाए। हालांकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमको आर्टिकल याद करने में काफ़ी दिक्कत होती है, तो फिर भी याद तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि दूसरा कोई उपाय नहीं है। क्योंकि आर्टिकल जो होती हैं काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ना सिर्फ एग्ज़ामों में आपके दैनिक जीवन में भी काम आती है। तो आर्टिकल याद रखना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। अगर आप ये संविधान पढ़ेंगे तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि इसमें आपको आप लोगों को पता होगा कि ये जो हमारा भारत का संविधान है दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जो कि एक
बहुत बड़ी खास बात होती है। और ये अन्य देशों से इम्पोर्टेंट संविधान को ये लिया गया है, जैसे कि अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अन्य सारे देशों से ये जितने भी इम्पोर्टेंट सारे रूल्स होते हैं वो अपने इंडिया में अपने संविधान में लिखा गया, इंक्लूड किया गया है। इससे होता है कि हमारी अर्थव्यवस्था और साथ ही साथ जो जितने भी नियम होते हैं, जो रूल्स होते हैं, इंडिया को डेवलप करने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। थ्योरी पढ़ने के साथ साथ ऑब्जेक्टिव उतने ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ही बताती हैं कि आपको कितने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद हैं या फिर नहीं है। तो इसके लिए प्रैक्टिस के लिए मैंने रखा किरण पब्लिकेशन का समान अध्ययन एसएससी का जो आता है उसी से मैंने रखा है, क्योंकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन रहता है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि जितने भी ऑब्जेक्टिव होते हैं इसमें जितने भी एसएससी के पूरे अभी तक पूछा गया 1990 से 2023 तक जितने भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट से क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे इसमें इंक्लूड हैं। तो प्रीवियस ईयर का भी कवर हो जाता है, साथ ही साथ आपको ऑब्जेक्टिव लगाने का आदत जो हैबिट हो जाती है वो बना रहता है। और आपको पीछे बहुत कम सारे दिख रहा होगा स्टूडेंट, क्योंकि अभी नाइट का समय हो जाता है तो काफ़ी लोग चले जाते हैं और कम लोग ही रुकते हैं लाइब्रेरी में। तो हालांकि हम और 2-4 लड़के और मेरे फ्रेंड हैं वहाँ लाइब्रेरी में हैं। और आप लोगों से मैं बस यही कहना चाहूँगा कि ये जो मैंने 30 डे वर्क हार्ड चैलेंज जो रखा है इसको आप सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना ही सब कुछ है। आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से ही हमें मोटिवेशन मिलती हैं, ताकि इस तरह से का वीडियो मैं बनाते रहूं और अपने जो 30 डे का जो चैलेंज रखा है इसको पूरा करें। आज के ब्लॉग में इतना ही रखते हैं और मिलते हैं फिर कल वर्ड डे 3 के दिन। और इसी तरह से आप हमें सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू।